नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आपको भी हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं किस तरह से देश की महिलाओं ने पूरे विपक्ष को जमकर धोया। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। राहुल गांधी नहीं है, मोदी जी हैं राम के भक्त। मोदी जी कुछ नहीं करते। वो राम भक्त होते तो जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब वो कहाँ थे? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। वो कहाँ थे? अगर वो भक्त होते तो वहाँ दिखते ना, वहाँ भी सभी छोटे बड़े सब पहुँचे, पर उनको नहीं पहुँचना था। अगर वो होते तो उनको भी पहुँचना होता ना, वो भी पहुँचते। अब उनका मतलब आया, अब चुनाव पे खड़े तब उनको अपना परिवार, अपना शहर सब कुछ याद आ गया। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। तब कहाँ थे जब उनकी वहाँ जरूरत थी? बीजेपी की तरह हम धर्म की राजनीति नहीं करते। मतलब पिता बीमार है, उसका इलाज चल रहा है, तुम अपने आप में घूम रहे फिर जाएंगे, देख आएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। डूब मरो कांग्रेस यो। मोदी जी का आपने काम देखा, आपको कौन से ऐसे राष्ट्र के मुद्दे या देश हित में ऐसे काम लगते हैं क्या मोदी जी को लोग याद करेंगे? ऐतिहासिक देखिए, मोदी जी के ऐतिहासिक कार्यों में मैं धर्म अध्यात्म पर जाऊं तो राम मंदिर ही अपने आप में एक बहुत अहम मुद्दा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर विपक्ष कहता है कि मंदिरों से कुछ नहीं होता है, उनकी ऐसी की तैसी, तो हमारा सनातन कहता है कि ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही सत्य है, सनातन है, शाश्वत है। तो सबसे प्रमुख बात तो वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत मनुष्य हैं, दिव्याभूति हैं मेरे मोदी जी। और ऐसे अनमोल हीरे ईश्वर बहुत ही कम धरती जी एग्जैक्टली धरती पर कम भेजते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, योगी और ये मोदी जी एक अनमोल रतन है, ईश्वर द्वारा भेजा गया धरती पर। महिलाओं के लिए क्या अच्छा मोदी जी ने किया? महिलाओं के लिए सेल्फ डिपेंडेंट तो पहले ही थी, और मोदी जी ऑलरेडी महिलाओं के लिए क्या करेंगे, उनकी जिस हिसाब से इंस्पिरेशन है, ऑलरेडी युवा जितने भी हैं, चाहे वो मेंस हैं वुमेन्स हैं, सब ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ रहे हैं और चीजों को कर रहे हैं। बजाओ ताली। ओहो वाह। हम प्राउड करते हैं, मेरे हस्बैंड NRI हैं और मिडिल ईस्ट एरिया में रहते हैं। वो ऑलरेडी कहते हैं कि भाई इंडिया जो आज के टाइम पे कर रहा है कोई भी नहीं करता। और इवन यहाँ पे कहना नहीं चाहिए, जितने भी पाकिस्तानी हैं वो प्राउडली कहते हैं वी आर इंडियन, नॉट की पाकिस्तानी, वी आर इंडियन। तो ये बहुत प्राउड करने वाली बात है कि एक पाकिस्तानी इंडिया का प्राउड बोल के वहाँ पर फील करा रहा है, बिकॉज इंडियन लोगों को बहुत ही ज्यादा इज्जत दी जा रही है वहाँ पे। कुछ नेता हैं विपक्ष पार्टियों के, वो कह रहे हैं कि मोदी का परिवार नहीं है। तो आपको क्या लगता है, मोदी का सच में परिवार नहीं है? क्यों नहीं है? मोदी का हम लोग हैं, सब परिवार है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप परिवार में? हाँ, क्योंकि जितना अधिकार है, लोकतंत्र है, जनता विपक्ष वाले जो भी बोलते हो कि मोदी का परिवार नहीं है, ये वो जाने, ये हमसे कुछ मतलब नहीं। आप बताइए। हमारा यही है कि मोदी का परिवार हम पूरा देश है जो मोदी को सपोर्ट करता है। आप सपोर्ट करते हो मोदी को? क्यों सपोर्ट करते हो? जी क्यों सपोर्ट करते हो? मतलब अच्छा काम कर रही है सरकार। हाँ, केजरीवाल बार बार कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अपने आप को भगत सिंह की कंपेयर किया जा रहा है। उनकी पत्नी भी कह रही है कि देखिए दूसरा जन्म है केजरीवाल का, पहले जन्म में कोई महापुरुष रहे होंगे जो बलिदान हो गए, दोबारा जन्म लिए भारत माता की सुरक्षा के। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। जाके डूब के मर जाइयो कहीं। चलो, अगर उनकी सोच ये हैगी है तो अपनी सोच को हम 100% खरा करके दिखा दें। मना तो नहीं कर रहे कोई भी उनको करने के लिए, वो कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और ऐसा कर दिया तो हम भी तालियां बजाएंगे कि वो 100% खरे निकल गए हैं सर। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को। केजरीवाल कहते हैं कि महिलाओं के लिए तो हमने बहुत कुछ काम किए हैं, बसेस फ्री चल रही हैं। उनकी ऐसी की तैसी, बहुत सारी योजनाएं। ऐसा काम किस बात का? शायद मोदी सरकार ही जो करती है। केजरी सरकार मोस्टली मुस्लिम को ही सपोर्ट करते हैं कि मुस्लिम, इन्होंने ये सब किया भी तो क्या फायदा, इतनी नीड ही नहीं थी। शायद मोदी सरकार को ही एक लीडरशिप क्वालिटी है उनके अंदर, क्योंकि वो ही अपने नेबरिंग कंट्रीज को बचा के रखते हैं, नेबरिंग कंट्री से बना के रखते हैं वो अपनी। और आगे भी उन्होंने राम मंदिर बनाया, सबसे बड़ी बात अयोध्या में जो इतने सालों तक किसी ने नहीं करी, शायद वो उन्होंने करके दिखा दिया। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री, 400 के मतलब जो इतिहास की आप बात करिए, क्या 400 पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा इस मुस्लिम बहनों का वादा भी है, दुआएं भी उनके साथ है। वाह 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 जी, बिल्कुल।
मुस्लिम बहनें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो जिस 70 सालों में जिस सरकार ने नहीं किया हमारे लिए, इन्होंने हमें समान अधिकार दिया, हमें खुली हवा में जीने का मौका दिया, हमारे अधिकारों को समझा, हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। तो क्या ऐसे प्रधानमंत्री को हम आगे नहीं लाएंगे? उन्होंने 10 साल कीमती वक्त दिया, हमें योजनाओं का लाभ दिया। क्या लाभ नहीं दिया? क्या किया हिंदू मुसलमान जान के लिए? नहीं, उन्होंने लाभ दिया निस्वार्थ, बिना भेदभाव के। हमारी बहनें इतनी ज्यादा सक्षम हो चुकी है अपने आप में, सिर्फ ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार में। बजाओ ताली। बहनें भी और बच्चे भी हमारे, मतलब अब हम निडर होके हर क्षेत्र में आगे। पहले डर लगता था उत्तर प्रदेश? पहले लगता था, बिल्कुल लगता था। आए दिन आते जाते हम लोगों से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती थी, कोई छेड़खानी कर रहा है, कोई गले की चैन खींच रहा है। यहाँ तक कि मैंने कितनी बार यही देखा था कि स्कूटियों पे अगर हमारी बहनें बेटियां यहीं आसपास कहीं पढ़ने भी आ जाती थी तो वहीं उनके साथ कुछ ना कुछ कांड हो जाता था। पर आज के टाइम में मैं अभी कल रात को यहाँ से वापस खुद अकेली गई हूँ, बिल्कुल अपने कार्यस्थल से अकेली खुद बैठकर रिक्शा में गई हूँ और निडर होकर। तो इसलिए योगी सरकार बार बार, फिर एक बार योगी सरकार। कैसे देखती हैं 2024 के चुनाव को, महिलाओं खासकर, क्योंकि आधी आबादी हैं आप, तो आप किस मुद्दे पर आप अपना वोट करेंगे? जी, हम तो सबसे पहले जो इन्होंने महिलाओं के लिए इतना काम किया है, योगी जी मोदी जी, हम दोनों के लिए कहते हैं कि दोनों ने बहुत काम किया है हम महिलाओं के लिए। वाह 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 वाह। हम हिंदू महिलाओं के लिए नहीं, मुस्लिम महिलाओं के लिए भी उन्होंने किया है जी। उन्होंने जो 3 तलाक का ये सब मसला उठाया, उसको क्लियर किया। फिर उसके बाद 370 कश्मीर का मुद्दा हल किया था। फिर उसके बाद जो है 33% जो आरक्षण दिया हम महिलाओं को दिया है। तो उन्होंने महिलाओं के लिए ही बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो हम सब महिलाएं उनके साथ हमेशा रहेंगे। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।